स्टार्ट हो गया। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आवाज़ आ रही है ना भाई? आवाज़ देखिए। चलिए। हेलो। आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग आप ऑल ऑफ यू। देखते हैं, कल हम लोग देखे थे कैलकुलेशन पार्ट टू। ठीक है भाई? आवाज़ आ रही है ना भाई? हाँ। कल हमने कैलकुलेशन पार्ट वन देखा था। आज जो है कैलकुलेशन पार्ट टू। कैलकुलेशन पार्ट टू। तो कल हमने देखा था वर्ग ज्ञात करना, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना मैंने कल देखा था। आज हम कैलकुलेशन पार्ट टू में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ये आपका कैलकुलेशन पार्ट टू में गुणा हम देखेंगे कि कैसे हम गुणा करते हैं। तो एग्ज़ाम में हम लोगों को जो है भाई, कोई भी क्वेश्चन हो एग्ज़ाम में, अगर हमारे अर्थमेटिक जैसे कोई भी पेपर होगा उसमें अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 बार कम से कम गुणा तो होगा ही होगा। तो हम उसमें 2-4 सेकंड बचाने का क्वेश्चन आपका प्रयास करेंगे हर क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं आपका। तो पहले देखिएगा, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कैलकुलेशन पार्ट टू में। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 23 और आपका 46, अगर इसी को मल्टीप्लाई करना है भाई, आपका ये होगा या 2 अंक का गुणा होगा या 3 अंक का गुणा होगा या 4 अंक का गुणा होगा, मैक्सिमम 4 अंक तक का गुणा रहेगा। ठीक है? तो हम यहाँ पे, और ये भी हो सकता है कि 3 अंक का के साथ 2 अंक का गुणा हो सकता है, 4 अंक के साथ 3 अंक का गुणा, ये हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, एक हम यहाँ पे ये जो सॉल्व करते हैं, ये आपका वैदिक मेथड, आपका वैदिक मेथड आपका होगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा, इसका मैं एक कोडिंग बनाऊंगा। अगर 2 अंक का है, अगर दो, देखिए ये है 23 और 46, 2-2 अंक का है अगर, तो हम क्या करेंगे, कोडिंग बनाते हैं 1 2 1। अगर 3 अंक का है तो 1 2 3 2 1। अगर 4 अंक का है 1 2 3 4 3 2 1। कैलकुलेशन करेंगे हम। यहाँ से देखिएगा 1 2 1 का मतलब है, देखिएगा यहाँ पे 1 2 1, ये देखिए हम गुणा जो करते हैं पहले लास्ट से करते हैं ना, इसको भी हम लास्ट से देखेंगे। 1 2 1 का मतलब है कि देखिएगा 1 2 1, अगर यहाँ पहले हम इधर से गुणा करेंगे, ये आपका सीधा, ये आपका देखिए कोडिंग बनाएंगे ये। और दूसरे वाले में देखिए 2 लाइनिंग करेंगे, और तीसरे वाले में फिर एक। देखिए 1 2 1 है, 1 2 1। तो देखिए 1 2 1 में आपका 1 के नीचे अगर है तो सिंगल लाइन, और अगर आपका 2 है तो क्रॉस, और आपका एक फिर है सिंगल लाइन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो हमने कोड बनाया जो आपका 23 और 46 है, तो कुछ नहीं करना है, एक साथ में हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कोडिंग में 1 2 1, तो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। तो आपका 1 2 1 में देखिएगा ये नीचे क्या है, कोडिंग में आपका 1 2 1 में मतलब है पहले एक के साथ, फिर दो का, फिर आपका एक का। तो आपका एक में क्या है, सीधा गुणा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से सीधा गुणा, यहाँ पे सीधा आएगा, 6 × 18। तो देखिए अभी मैं हासिल लिख रहा हूँ, ये मन में ही रखिएगा। फिर आपका क्या है, देखिए 1 2 में आपका दूसरे नंबर पे ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से आपका क्या करेंगे, सीधा ये। तो क्या करेंगे, 6 दूना 12, 4 तियाँ 12, 12 12 24, और एक 25 के 5, हासिल 2 बचा है। अब क्या करेंगे, फिर आपका क्या आ जाएगा, एक पे तो सीधा आपका गुणा, तो क्या होगा, 4 दूना 8 2 10, 10 58। तो देखिएगा यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, कोड हमें बनाना है। पहले देखिएगा, कह रहे हैं कि 1 2 1, अगर 2 अंक का है तो 1 2 1, 3 अंक का है 1 2 3 2 1, अगर 4 अंक का है, मैं देखिएगा 3 अंक का 1 2 3 2 1 करेंगे, अगर 4 अंक का है 1 2 3 4 3 2 1 करेंगे। ठीक है भाई? तो पहले तो हमें केवल और केवल अभी 2 अंक का देखेंगे, अभी 3 अंक का हम आराम से बाद में देखेंगे। ठीक है? 3 और 4 अंक का। तो आपका डायरेक्ट गुणा पहले देखिए कोड में क्या है। तो सबसे पहले अगर एक पे है तो आपका सीधी लाइन, अगर आपका 2 है तो आपका क्रॉस, और फिर एक है तो सीधी लाइन। तो देखिए क्या करना है उसमें, 6 तियाँ 18 के 8, हासिल अब मन में रखिएगा। तो देखिए 6 दूना 12, 4 तियाँ 12, 12 12 24, एक 25 के 5, और फिर क्या है, सीधा 4 दूना 8 और हासिल 2, 10 58। ठीक है? सीधा आ जाएगा। अब हम लोग नहीं तो पहले टाइम वेस्ट करते थे। अब आपके पास देखिएगा, हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे इस पे हो नहीं पाएगा जल्दी। अब देखिए जैसे कहा जाए आपका 53, जैसे ये गुणा करना है,
हमें 17 गुणे 53 करना। हालांकि पहाड़ा में 17 का याद रहता है तो लोग कर लेते हैं वैसे। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं करना। वन, दो अंक का है, 1 to 1, 1 to 1 का मतलब आपका 1 to 1, देखिए 1 to 1 कोड यही बनेगा। तो 1 पे सीधा, ये दिमाग में रखना, 1 पे सीधा, 2 पे क्रॉस, और आपका 1 पे फिर आपका सिंगल। तो देखिए, तो हमारे पास इधर यहाँ से देखेंगे 1 है तो सीधा, 7 या 21 हासिल 2। अब देखिए 3 एकम 3, 7 पचे 35, 3 38, आपका 2 40 हासिल 4, और 5 एकम 5 4 9, 901। फिर से देखिएगा क्या करना है डायरेक्ट आपका। देखिए अगर आपके पास ये आपका है सीधा होगा, 2 पे क्रॉस होगा, फिर आपका सिंगल होगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि पहले सीधा करेंगे, 7 या 21 हासिल 2। अब देखिए फिर क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। तो 3 एकम 3, 7 पच्चे 35, 35 और 3 38, और 2 40 के शून्य हासिल 4, और आपका 5 एकम 5 4 9। ठीक है ऐसे। तो 2 अंक का गुणा कभी भी करना हो तो आप क्या करेंगे, आपका यहाँ से आ जाएगा। अगर मान लीजिए फिर देखना है, ले लेते हैं कोई, ले लेते आपका जैसे कहा जाए कि 5 6 3 2। अब जैसे यही करना है गुणा, अब मुझे करना है तो क्या करेंगे, देखिए 2 अंक का है तो कोड बनाएंगे भाई, कोडिंग 1 to 1, 1 to 1 है, केवल पहले 2 अंक का देखेंगे, फिर 3 अंक का, फिर 4 अंक का, कुछ स्पेशल केस, बहुत सारे केस हैं। अब देखिए 2 अंक का गुणा करना है तो 56 और 32, तो क्या करेंगे, पहले क्या होगा 1 to 1, पहले 1 पे आपका कोड सीधा, 2 पे क्या होगा क्रॉस, और फिर 1 पे आपका। देखिए अब यहाँ से ये नहीं कि आपका यहाँ पे 6 दूना 12 के 2, अब आपके हासिल 1 छोड़िए, 5 दूना 10, 6 3 18, 18 10 28 और 1 29 हासिल 2, 5 या 15 2 17। ठीक है। तो देखिएगा आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से देखिएगा 1 to 1 कोडिंग क्या है, 1 पे सीधा होता है, 2 पे क्रॉस होता है, ये आपका यहाँ से। तो ये हमें दिमाग में बस रखना है, कुछ करने नहीं, अभी बस 1 to 1 है। अब देख लिए होंगे कि आपका 2 अंक का है, 1 क्रॉस 1, तो आपका देखिए यहाँ से चलता है क्योंकि ये आपका राइट साइड से चलते हैं ना, गुणा करते हैं। तो देखिए 1 है तो आपका 6 दूना 12 हासिल 1 रख दिया। अब आपके पास 5 दूना 10, 6 3 18, 10 28 1 29 के 9, और इसके बाद फिर क्या होगा, सीधा 5 3 15, और आपका 2 कितना हासिल था 17। ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ से, देखिए 1 to 1 केवल ध्यान दीजिएगा, 1 to 1 कोडिंग, बार बार मैं कह रहा हूँ कि 1 to 1 में यहाँ सीधा, यहाँ क्रॉस, ये 1। अब देखिए 6 दूना 12 हासिल 1, 5 दूना 10, 6 3 18 1 29 हासिल 2, 5 या 15 2 17। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। तो नहीं तो अब हम देखिए पहले आपका क्या करते हैं कि टाइम आपका पता चला, ये 6 दूना 12, 2 पच्चे 10 1 11, 3 6 18 के 8, 3 पच्चे 15 1 16, तो 2 9। अब आपका ऐसे करते हैं, और आपका नहीं तो डायरेक्ट करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए, अब आपसे कहा जाए कि 76 24 23, अब जैसे मान लीजिए गुणा करना है तो आप क्या करेंगे, कोड बना लेंगे। अब देखिए कोड कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ कोड लिखो हमेशा, बस दिमाग में 1 2 है, बस सीधा 1 to 1 में कुछ नहीं करना है, 6 3 18 के 8। अब आपके पास देखिए, लेकिन ये थोड़ा फास्ट होना चाहिए, 6 दूना 12 और 7 21, 12 21 33, और आपका 1 34 के 4 हासिल 3, 7 दूना 14 3 17, 1728 आया भाई आप लोगों का। तो 2 अंक के गुणा में आप लोग फास्ट कर लेंगे, हो जा रहा है ना भाई आपका। जैसे आपसे कहा जाए कि 98 और 31, अब जैसे गुणा करना है, जैसे मान लीजिए 2 अंक का, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूँ साथ में। अब जैसे ये करना है तो हमारे पास समझ में आ गया कि 2 अंक का है, 2 अंक का 1 to 1 कोड बनेगा, 1 to 1 कोड बन जाएगा, 1 पे सीधा, 2 पे क्रॉस, और आपका फिर 1 पे सीधा। तो देखिए आपका कितना 31 है, 8 एकम 8, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 8 3 24 और 9 33 के 3 हासिल 3, 9 3 27 3 30 गुणा हो जाएगा। तो अब आप लेकिन बस यही दिमाग में रखना, कोडिंग 1 to 1 पे, ये दिमाग में 1 to 1 में सीधा, 2 पे क्रॉस, फिर आपका यहाँ पे सीधा। जैसे आपसे कहा जाए 77 46, जैसे गुणा करना है, देखिए मैं यहाँ पे ये गुणा करना है तो पहले 1 to 1 एक बार फिर से देख लीजिएगा, 1 to 1 2 अंक का है, 1 to 1, तो यहाँ पे देखिएगा सीधा क्रॉस 1,
तो मेरे पास पहले वाले पे सीधा जाएगा, दूसरे वाले पे क्रॉस जाएगा, फिर सीधा जाएगा। तो देखिए 7 छक 42 के 2 हासिल 4। अब देखिए 7 छक 42 और आपका 7 चौक 28, 42 28 70 और 4 74 के 4 हासिल 7, 7 चौक 28 और 7 35 हो जाएगा भाई। लेकिन अब कुछ लोग तो ये है कि हासिल भी भूल जाते हैं। भाई अब आपका इतना तो रखना पड़ेगा याद दिमाग में कि भाई हासिल कितना है, नहीं तो आप लिखिए साइड में चाहे तो हमें लग रहा है कि 2 अंक का अगर गुणा करना हो आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, बस 1 to 1 कोडिंग से। 1 to 1 कोडिंग का मतलब 1 पे, तो हमें राइट साइड से चलना है, सीधा क्रॉस सीधा, बस यही करना था। देखिएगा आपका फिर से एक मान लीजिए 32 37 ये आपका गुणा करना है। तो मेरे पास देखिए पहले इसको गुणा करेंगे, 7 दूना 14 हो गया हासिल। हासिल मन में आप रखेंगे 7 तियाँ 21 और 2 तियाँ 6, 21 6 27 और आपका एक 28 के 8 हासिल 2, 3 तियाँ 9 2 11। ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ से। तो हमें 2 अंक का कैलकुलेशन आपको, तो देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें यार इतना करने में बड़ा टाइम लग रहा है। भाई एग्ज़ाम में कैसे लगाना है, देखिए जैसे ये आ गया मेरे पास मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए एग्ज़ाम में आ ही गया, तो मैं पहले एक अंक देखूंगा। जैसे 4 ऑप्शन दिया, इकाई अंक चेक कर लेंगे, इकाई अंक चेक कर लेंगे, अगर डिफरेंट है तो इकाई अंक चेक करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हो सकता है कि इकाई अंक सेम हो जाए चारों ऑप्शन का, हो सकता है दहाई का अंक में गड़बड़ी हो, दहाई का अंक डिफरेंट है, तो मुझे 2 अंक का कैलकुलेशन करने में कितना सेकंड लगेगा, और फट दे ऑप्शन मारेंगे। तो ऑप्शन से अभी ये मैं सिखा रहा हूँ, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑप्शन के साथ साथ डायरेक्ट मारना कैसे, क्योंकि 2 अंक का कैलकुलेशन अगर ये सीख गए हैं तो वहाँ से एग्जाम में आपका कैसे 2 इकाई का 2 अंक निकालना है। मेरे पास अगर मान लीजिए कि वैसे एग्जाम में 2 अंक तक 3 अंक तक और बहुत सारे रूल है, डिविजिबिलिटी रूल है, डिजिटल सम है, इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, रिमाइंडर है, बहुत सारे कैलकुलेशन बताएंगे। इसके बाद आप एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, चाहे जैसा एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें 2 अंक का कैलकुलेशन, आप लोगों ने 2 अंकों का जो मल्टीप्लिकेशन है आप लोग कर ले रहे हैं। अब हम आते हैं 3 अंक पे। जैसे अगर आपका एग्जाम्पल कहा जाए कि 3 अंक का, तो जैसे 1 2 3 3 3 2, जैसे यही है मल्टीप्लाई करना है, तो हम अगर 3 अंक का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं यार कि यहाँ पे फिर गुणा करेंगे, हमारे बस की बात है ही नहीं। एग्जाम में अगर रहे तो पता चला टाइम वेस्ट हो जाएगा। एग्जाम में 3 अंक का गुणा 3 4 बार करेंगे तो थक जाएगा दिमाग। तो आप देखिएगा पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1, देखिए 3 अंक में है तो क्या करना है, तो 1 2 3 2 1 बस ऐसे कर देना है, कोड बना लीजिए। 3 अंक में पहले देखिए क्या है, 2 अंक में जाते हैं 1 to 1, 3 अंक में 3 तक जाएंगे फिर घटा देंगे, 1 2 3 2 1, एक बार बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, कोड हमारा बन गया 1 to 1। अब मैंने देखिए 1 में क्या बताया था, सीधा होता है, 2 में क्या होता है, क्रॉस होता है, और आपका 3 में क्या होगा, देखिए 3 में क्रॉस, पहले बात ध्यान दीजिए 3 में क्रॉस, तो आपके पास देखिए 1 में 1 लाइन, 2 में 2 लाइन, 3 में 3 लाइन होनी चाहिए। तो आपका ऐसे ये, और 2 में ये, देखिए लाइन क्या है, मतलब 1 में सीधा, 2 में 2 लाइन क्रॉस किया है, 1 में 1 है। लेकिन आपका देखिए यहाँ पे 1 2 3, बस कोडिंग यही समझ जाइए, बाकी कुछ नहीं है। 1 2 3 2 1, तो देखिए 1 में सीधा, आपके पास 2 है क्रॉस, 3 है तो क्रॉस 3 लाइन होनी चाहिए, एक आपका क्रॉस और आपका सीधा, देखिए यहाँ पे, और आपका 2 में आपका ये, 1 में 1, बस यही कोडिंग है आपकी, बाकी कुछ नहीं है। अब आपके पास देखिएगा आपका गुणा करना है, कोडिंग समझ गए, देखिएगा कोडिंग 1 2 3 2 1, 1 में आपका सीधी लाइन, अब 2 है तो 2 कम से कम होना चाहिए, तो 2 एक क्रॉस में आएगा, ये हो गया, ये फिर क्या है, सीधा, और ये बस यही आपका कोडिंग है, इतनी कोडिंग है, बाकी कुछ नहीं है। अब आपके पास देखिएगा मेरे साथ यहाँ पे, तो पहला काम करिएगा 2 तियाँ सीधा, 2 वाले में क्या होता है, तो क्रॉस, तो यही दोनों पे कर लीजिए, 3 तियाँ 9 4 13 के 3 हासिल 1, हो गया भाई 2 अंक का कैलकुलेशन। अब देखिए मैंने एग्जाम में अगर मेरे पास इकाई का अंक सेम था और दहाई का अंक डिफरेंट था तो मैं इतना बड़ा गुणा नहीं करता, बस यहीं पे देखता एग्जाम में कि चारों ऑप्शन में क्या है, कि चारों ऑप्शन में यार इकाई का अंक तो सेम है, दहाई का अंक डिफरेंट है, तो जो मिला खत्म आपका, कोई जरूरी नहीं पूरा करें, लेकिन मैं पूरा करा रहा हूँ। एग्जाम में आपको कैलकुलेशन अलग तरीके से करना पड़ता है, वो सारे सिखाएंगे। तो पहले देखिएगा यहाँ से 1 to 1 1 2 3 2 1,
तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 2 तियाँ 6 हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों का, तो 2 दूना 4 3 तियाँ 9, 9 4 13 के 3 हासिल 1, बाद में जोड़ते रहेंगे अभी। और फिर इसके बाद क्या है, तीसरे वाले का नंबर आएगा ना, तीसरे वाले का, तो भैया ये यहाँ से और ये 3 वाले का एक बना लीजिएगा। तो 2 1 कम 2 3 तियाँ 9, 9 2 11 और 2 तियाँ 6, 11 6 17 1 18 हासिल 1। भाई देखिए क्या क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आपका तिर्यक गुणा, यहाँ पे 2 1 कम 2 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 2 11 और 2 तियाँ 6, 11 6 17 और हासिल 1 18 हासिल, फिर एक बच गया। फिर अब क्या करेंगे, 2 वाले में आएंगे तो अब यहाँ से गुणा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 और 3 9 और 1 हासिल 10 के 0 हासिल, बचा कितना, फिर 1 और फिर आपका 3 1 कम 3 1 4, गुणा करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। फिर से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन में हमें क्या है कि 3 अंक में है 1 2 3 2 1, 1 में कोडिंग ए, आपका 2 में क्रॉस और आपका 3 में ये, फिर आपका ये आपका है। देखिएगा तो पहला काम करेंगे सीधा सीधा, देखिए एक 3 अंक का एक ही लाइन में गुणा करना हमें। तो अब यहाँ से देखिए पहले क्या करेंगे, सीधा आपका 1 वाले पे सीधा गुणा, 2 तियाँ 6 हासिल नहीं है। फिर दूसरे वाले में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 का, तो 2 दूना 4 3 तियाँ 9, 9 4 13, 13 के 3 हासिल 1 हो गया। अब तीसरे का नंबर है, तीसरे में नंबर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सीधा वाला, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सीधा वाला, बस यही करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 तियाँ 9 2 11 3 दूना 6, 11 6 17 और 1 हासिल 18 के 8 हासिल 1। फिर क्या होगा 2 वाले का, तो 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, 6 3 9 और 1 10 हासिल कितना बचा 1, 3 1 कम 3 1 4 हो गया भाई आपका। देखिएगा आपका कितने आराम से हो गया, लेकिन कोडिंग समझना है। अब देखिएगा 1 पे सीधा, 2 पे क्रॉस, 3 पे क्रॉस और बीच में, और आपका 2 पे क्रॉस और 1 पे सीधा, यही कोडिंग आपकी है। 3 अंक के लिए कोडिंग है। तो कोडिंग का ये आपका, कोडिंग का मतलब मैंने बस इसको ऐसे सेट कर दिया है कि दिमाग में हो जाए। पहले एक आपका होगा तो सीधा, 2 पे क्रॉस, 3 पे क्रॉस और सीधा, और ये आपका 2 पे क्रॉस और इस पे, यही 1 2 1 1 2 3 2 1, बस यही करना है। अब आपके पास अगला देखिएगा क्या करेंगे, देखिए ये सब अभी कैलकुलेशन ये आप सीख जाइए, पहले पूरा कैलकुलेशन 8-10 वीडियो जो आपके हैं, इसके बाद आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा वो कैलकुलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि उन ऑप्शन तो देंगे ही देंगे। ऑप्शन अगर दे रहे हैं तो भाई मैक्सिमम ये क्या करेंगे कि 2 अंक का सेम करेंगे। भाई साहब 2 अंक का सेम करें, फिर दूसरा रूल है डिविजिबिलिटी रूल, समझ जाएंगे ना भाई। 2 अंक का सेम दिख रहा है, 1 अंक सेम है तो 2 अंक का आप गुणा कर लेंगे, चेक कर लेंगे ऑप्शन से हिसाब से। और अभी डिविजिबिलिटी रूल, इकाई का अंक, रिमाइंडर थ्योरम और सारी चीज़ें इसमें हम बता देंगे, बहुत आराम से कैलकुलेशन होगा। लेकिन भाई सिस्टमेटिक ढंग से आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब आपके पास देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, मान लीजिए 4 3 2 1 2 3, जैसे ये है, मान लीजिए ये गुणा करना है 2 अंक का। अब आपके पास देखिएगा 2 अंक का गुणा करना, कुछ नहीं करिए। अब हमारे चाहे कोड आप बार बार लिखें या ना लिखें, मेरे पास तुरंत दिमाग में हो गया कि 3 अंक का 1 2 3 2 1 है, तो पहले लास्ट में 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो आपका ये, फिर 2 होगा क्रॉस, और आपका 1 के लिए सिंगल आपका। तो देखिएगा यहाँ पे 3 दूना, अब देखिए मैं लिखूंगा नहीं बार बार। अब आपके पास देखिएगा ये सीधा 2 तियाँ 6। अब आपके पास देखिए ये फिर क्या है, 3 तियाँ 9 4 13 के 3 हासिल 1, देखिए कितना आराम से। और फिर आपका तीसरे के लिए ये केवल बना लीजिए, एक ही फॉर्मेट बना लीजिएगा, इसमें सही रहेगा। 2 1 कम 2, 4 तियाँ 12 2 14 और 6 20 और 1 21 हासिल 2। फिर इसका बाद 4 दूना 8 3 11 2 13 के 3 हासिल 1। और फिर आपका क्या हो जाएगा, 4 1 कम 4 1 5, गुणा कर लीजिए। देखिए हमें जो है ना भाई, हमें पहाड़ा वहाड़ा नहीं याद है भाई, लेकिन कैलकुलेशन बहुत फास्ट करते हैं भाई। पहाड़ा नहीं याद है आपको, वास्तव में बताएं, हमें क्वेश्चन ये पहाड़ा जो 20 तक नहीं याद है, ना याद होते हुए भी ऑप्शन दे दीजिए, बहुत आराम से कर देंगे, ठीक है। ये नहीं कोई ज़रूरी है। अब आपका फिर से देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 तियाँ देखिए 1 2 1,
तीन अंक का 1 2 3 2 1 कोडिंग। अब सीधा पहले ये दिमाग में होना चाहिए कि लास्ट में एक होगा, फिर दो, फिर तीन, दो, एक। तो एक है, दो तियाँ 6। फिर क्या करेंगे, तीन तियाँ 9 4 13 के 3 हासिल 1। अब हम हासिल मन में रखते जाएंगे। और देखिए 4 तियाँ 12, 2 14, 6 20 और आप 1 21। और आपके पास यहाँ फिर क्या आ जाएगा, 4 दूना 8, 3 11, 2 13। और आपके फिर क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 5। यही था ना भाई, ठीक है। तो आपका, लेकिन आप लोग इतना जल्दी ना सोचा करिए, पहले आराम से कर लीजिए। दो तियाँ 6 के 6 हासिल है, कोई बात नहीं। तीन दूना 3 तियाँ 9 4 13 के 3 हासिल 1 लिख लिया करिए। कोई बहुत इतने बड़ा आपका गुणा कर रहे हैं तो ये नहीं कि मन में रखो, आप यहाँ पे हासिल 1 हो गया। फिर आपका तीसरे का क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 चौक के 12, 2 14 और 6 20, 1 21 हासिल 2। और फिर 4 दूना 8, 3 11, 2 13 के 3 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा। तो कर पा रहे हैं भाई गुणा भाग, है ना भाई। गुणा आपको ऐसे करना है। आइए देखते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि 7 2 3 4 3 2। अब जैसे गुणा करना है ये, ठीक है भाई। 3 अंक का मैं कर रहा हूँ अभी, 3 अंक का, 3 अंक का गुणा आपका कर रहे हैं। तो देखिए कुछ नहीं है, मेरे पास 3 अंक का है, 1 2 1 1 2 3 2 1। लास्ट में 1 होगा तो सीधा, फिर दूसरे नंबर पे 2 होगा क्रॉस होगा, तीसरे नंबर पे 3 होगा तो क्रॉस और ये लाइन, और फिर 2 पे क्रॉस, और फिर आपका 1 पे सिंगल, है ना भाई। किसी को कोई डाउट नहीं भाई ना। देखते हैं कोई, चलिए। अब आपके पास ये गुणा करना है तो क्या करेंगे, सीधा 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 आपका आ जाएगा। तो देखिएगा अब यहाँ पे सीधा, और फिर इसके बाद 2 दूना 4 और 3 तियाँ 9, 9 4 13 के 3 हासिल 1। अब आपके पास देखिए ये वाला कर लिया करिए, 3 वाला सीधा, 7 दूना 14 और 4 तियाँ 12, 14 12 26 और 26 और 2 तियाँ 6, 26 6 32, 1 33 के 3 हासिल 3 हो गया। अब देखिए 2 वाला चलिए, 7 तियाँ 21, 4 दूना 8, 21 8 29 3 32 के 2 हासिल 3 और 7 चौक 28 3 31। देखिए इतना लंबा आपका, हालांकि 3 अंक का आपका मिल जाएगा, कोई मिल जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, यहाँ पे आ जाएगा 31 23 36। तो 3 अंक का गुणा अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर से करना हो करिए, है ना भाई। ये आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, ये केवल और केवल प्रैक्टिस है। देखिए हमने कोडिंग इसको बना दिया है भाई। ये रूल तो ऐसे सब लोग बहुत बताते हैं, लेकिन कोडिंग में 1 2 3 2 1 में आपका 1 में सीधा, 2 में क्रॉस, 3 में क्रॉस सीधा आपका, फिर 2 में क्रॉस, सिंगल में 1, यही करना रहता है। और हमें किसी में अगर आपका 2 अंक का गुणा करना हो तो मतलब 2 में आपका गुणा, जैसे 2 3 अच्छा करना, ये बहुत आसान बात है, लेकिन बस इसको कोडिंग आप समझ जाइए बस, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी इनका यूज करके हम अलजेब्रा में भी गुणा करते हैं। जैसे नहीं होता x³ प्लस 3x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13 को गुणा करिए, तो हम लोग गुणा करते रहते हैं। अभी दिखाएंगे कैसे करना है डायरेक्ट यहाँ पे। तो अब आपके पास देखिए एक और ले लीजिए, आप लोग करिए तो भाई जल्दी है। 4 7 3 7 2 8, ये आपका मल्टीप्लाई करिए भाई, ठीक है। ये करिए। देखिए फास्ट करना है हमको, और हासिल रख लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं। इतने बड़े गुणे में आप गुणा कर रहे हैं तो आपका हासिल तो रख सकते हैं आराम से। देखिएगा थोड़ा सा आप, केवल आपका इस पे 15 मिनट आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया भाई आपका। देखते हैं कोई, चलिए। नहीं कर रहे हैं आपका आप लोग, चलिए। अब आपके पास देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ फिर से देखिएगा 1 2 3 2 1 है, पहले 1 होगा तो आपका 8 तियाँ 24 के 4 हासिल 2, हासिल 2 जोड़ देंगे बाद में। अब 7 8 56 और 7 दूना 2 तियाँ 6 और 56 और 6 62 2 64 के 4 हासिल 6। अब देखिए क्या करेंगे, ये वाला केवल सिंबल बना लिया करिए। अब देखिएगा यहाँ पे 8 चौक 32, 7 तियाँ 21, पहले इसे जोड़ लो, 8 चौक 32 7 तियाँ 21, चाहे आप ऐसे देखिए 8 चौक 32 7 तियाँ 21, 32 और 21 53 और 53 7 दूना 14, 53 और 14 67 और 6 73 के 3 हासिल 7। अब देखिए 4 दूना 8 7 7 49, 49 8 57 7 64 के 4 हासिल 6, 7 चौक 28 6
28 6 34। हो गया भाई आपका कैलकुलेशन, हो गया आपका भाई। तो आपको देखिए 3 अंक का गुणा आप लोग करना सीख गए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं 3 अंक 3 के साथ हो सकता है 3 2 के साथ हो जाए। अब आपके पास देखिएगा 3 अंक के साथ 2 का आपका केवल आपको ध्यान देना 1 2 3 अंक में 1 2 3 2 1। अब आपके पास देखिएगा क्या है, यहाँ से देखिएगा, और हो सकता है हासिल वसील लेना मान लीजिए भूल जाए कैलकुलेशन में, रूल आपको हम बता रहे हैं। एक आध जगह हो सकता है हासिल भूल जाए, जोड़ने में थोड़ी बहुत गलती हो जाए, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात ये ध्यान दीजिए, जैसे बहुत से लोग जोड़ते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 53 और 21 बहुत से लोग जोड़ते हैं ना यार, तो गड़बड़ कर देते हैं, 3 1 4 5 2 7 74। ऐसा नहीं करना भाई, इसको 21 है ना, उसको 20 मान लो यार, 53 20 73 और 1 74, ऐसे कर लो भाई। जैसे अगर मान लो कि ऐसे जोड़ना है ना भाई, ये आपका 23 देखो, क्योंकि जीरो वाला हम लोग बहुत तेज जोड़ते हैं, है कि नहीं, तो 73 और 20 92 और 3 96 हो गया। तो दिमाग में ऐसे तोड़ के जोड़ना है कि आपका जैसे यहीं पे जोड़ना था इसको, देखिए बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हम लोग क्या है कि अगर एग्ज़ाम में होता क्या करते हैं 2 3 6 7 दूना 9, ये करते हैं मान लीजिए ऐसे। तो लेकिन ऐसा नहीं करना है आपका, बस हमें देखना 73 20 93 और 3 96 मन में करना है। जैसे आपसे कहा जाए 76 और 78, अब जैसे ये कर दिया, अब हमारे पास ये है, तो मेरे पास कुछ नहीं, 8 को मैं छोड़ दिया भाई, 7 7 14 146 और 146 8 156, ऐसे जोड़ते हैं। ये नहीं कि अब देखिए जोड़ने में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में जोड़ने की बात आएगी जहाँ, तो ऐसे ही मन में जोड़ेंगे 76 और 78। तो आप लोग सोचते होंगे सर जी बड़े यहाँ पे 8 6 14 7 ऐसे जोड़ते हैं, ऐसा ना करिए। अरे यार 76 और 70 146 और 8 156 हो गया, तोड़ के जोड़ो भाई। अब जैसे कहा जाए कि 53 और आपका 78 ऐसे जोड़ना है, तो कुछ नहीं 7 5 12, चाहे ऐसे कर लो, 70 जोड़ दो इसमें, 53 में 70 तो कितना है 123, आपका देखिए 7 5 12 123 और 8 131, ऐसे ही जोड़ते हैं हमेशा आपका। कि जीरो वाला हम लोग बहुत तेज जोड़ते हैं, क्यों भाई, अगर कहा जाए 20 और 30 कहेंगे 50 50 और 30 80 तुरंत जोड़ते हैं। लेकिन भाई 53 और 23 कर दिया, क्या दिक्कत है यार, 76 53 में 20 जोड़ा 73 और 3 76। तो ये मन में करना है आपको, ऐसे मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका 53 है 23 है, तो हम लोग देखिए 50 और 20 दिया होता 70 कर लेते हैं, अरे भाई 53 है और 20 जोड़ दो यार, 53 20 73 और 3 76 हो गया। तो जोड़ने का तरीका भी ऐसे किया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमेशा जोड़े, जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो कहीं कहीं आया होगा यार 7 दूना 14 और 7 3 21 14 21 जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अरे भाई 14 है और 21 है, 14 और 20 आपका 34 1 35, ये मन में करना है आपको। भाई 14 और आपका 21 करना है तो क्या करना, 20 जोड़ दो, 14 20 34 1 35। हम लोग नहीं तो आपका सीधा उस तरह करने लगते हैं, गड़बड़ हो जाता मामला। क्योंकि एक अंक को हटा दो जीरो वाला, जीरो में समझ लो भाई। देखिए जोड़ने में हमेशा आपका 97 और 23 यही है मन भाई ना, यही जोड़ना है। तो कुछ ना करो भाई साहब, आपका 20 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 117 3 120। भाई 97 में 20 जोड़ेंगे 117, देखो जीरो वाला हम लोग बहुत है, और 3 120। नहीं तो हम लोग 7 3 10 9 2 11, और ये मन में नहीं कर पाते, लेकिन ये मन में करने के लिए, जैसे 97 23 है, 97 20 117 3 20, ये मन में हो गया। और इस तरह लिखोगे भैया, जब तक 97 लिखोगे और 23 लिखोगे, 7 3 10 9 2 11 1 12 करोगे, टाइम वेस्ट होगा। तो जोड़ने का तरीका हमें जीरो वाले पे जोड़ते हैं, मन में रखते हैं। अब ये नहीं कि आपका जैसे 97 है 48 है, ये जोड़ना है, तो क्या करना है यार, 9 4 13, अब 137 8 145 हो गए भाई, है कि नहीं भाई। देखिए 197 और 40 कितना आएगा आपका 137 8 45 145। फास्ट करना है, हमें जोड़ना है, क्योंकि जीरो वाले में करना है। जीरो वाला एक यहाँ पे 40 जोड़ लो, 8 बाद में जोड़ लेंगे, ये आपका तरीका जोड़ने का है, ठीक है। हम देखिए ये नहीं कि हम अपने मन से छोटे से क्वेश्चन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जो कहेंगे वो ऐसे रख देंगे, आराम से आएगा। अब आपके पास देखिएगा, जैसे 3 अंक का मेरा था, 3 अंक का
तो अब ये भी हो सकता है कि 1 3 6 2 6 3। अब जैसे ये गुणा हो सकता है ना भाई, 3 का 2, तो यार यहाँ 0 बढ़ा दो, 3 अंक का हो गया कि नहीं, वही तो हो गया। फिर अब क्या करोगे, देखो भाई यहाँ से 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1 में ये क्या हो जाएगा, 6 3 18, 18 हो गया, रख दिया। अब देखिए 3 3 9 और 6 दूना 12, 12 9 21 1 22, हासिल 2। अब देखिए क्या करेंगे, ये तीसरे वाले पे जाएंगे, तो आपका तीसरे वाले पे जाएंगे तो आपका ये और सीधा, तो देखिएगा यहाँ पे 0 हो गया, कोई मतलब नहीं, 3 1 कम 3 और 2 6, 6 2 3 6 3 9 2 11 के 1, हासिल 1। अब आपके पास बचा कितना, अब 2 वाला बचा है भाई, 2 वाला बचा है तो 0 हो गया, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2 1 3, और यहाँ 0 खत्म। फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आया, देखिएगा वही रूल है आपका, सेम टू सेम आपका 3 अंक का। क्या होगा कि पहले काम करेंगे यहाँ से 6 3 18, हासिल 1 भाई, रख लो। अब देखिए 3 3 9 और 6 दूना 12, अब देखिए 9 12 मन में जोड़ो भाई, 9 12 21 और 1 22 के 2, हासिल 2। अब देखिए 3 वाले पे जाएंगे, 3 वाले पे आपका यहाँ पे, और 3 वाले का मैंने कोडिंग बताया था ये और ये, तो देखिए 3 1 कम 3 और ये तो 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है, 3 1 कम 3 2 3 6 3 9 2 11 के 1, हासिल 1, 1 हो गया। अब आपके पास कौन सा 2 आएगा, तो 2 पे 2 1 कम 2 और ये तो 0 हो गया, तो जोड़े है ही नहीं, 2 1 कम 2 और 1 3, और ये वाला क्या है 1 1 कम 1 शून्य, शून्य हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका यही आएगा भाई। यहाँ पे शून्य लिखने का मतलब ही चाहे जितना लिखो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए 3 7 8 2 4, जैसे ये है, अब गुणा करना है, ये देखिए ये आपका है, तो देखिए 24 का पहाड़ा याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। अब देखो, अब आराम से, बहुत जल्दबाजी ना करो, क्योंकि आपका 3 3 अंक का गुणा कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि हम भाई आपका 2 सेकंड में कर लेंगे, भाई 3 अंक का गुणा है तो आप जल्दबाजी ना करो, सही करो। तो क्या होगा यहाँ पे, अभी ये गुणा करिए, ऑप्शन में कैसे लगाना है, यही इतना गुणा रहेगा तो मैं गुणे नहीं करूँगा, बहुत सारे रूल बताऊंगा ना अभी, डिविजिबिलिटी का रूल, लेकिन बस ये है कि आप दिमाग में रखिए जितना कैलकुलेशन बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और फालतू काम एकदम नहीं। कैलकुलेशन हर चैप्टर का, परसेंटेज है परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता हम बताएंगे, एवरेज है एवरेज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता हम बताएंगे, सारे चैप्टर का कैलकुलेशन मेरा अलग अलग है। ये नहीं कि आपका पता चला कि गुणा भाग देश का करना है, आपका सारे चैप्टर का कैलकुलेशन, और बहुत आराम से पूरी मैथ आप पढ़ डालेंगे, कैलकुलेशन भारी नहीं लगेगा, नहीं तो हम लोग गुणे भाग करते रह जाते हैं। आइए देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए क्या है कि पहले 1 8 चौके 32 आपका 3 हासिल, ठीक है भाई। अब दोनों आपका देखिए इससे करेंगे, 7 चौक 28 और 8 दूना 16, तो देखो कुछ नहीं करना भाई, 7 चौक 28 और 16, 28 में 16 जोड़ना है तो 10 जोड़ दो 38, और आपका 6 आपका 44, 44 3 47। देखो कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, पहले देखिए 7 चौक 28, 28 हो गया, और आपका 8 दूना 16, 28 और 16 जोड़ना है, 28 16 जोड़ना, 28 में 10 जोड़ दो 38 और 6 44 और 3 47। बात आया कि नहीं आया, फिर से देखिएगा, यहाँ पे 8 चौक के 32 के 2, और आपका देखिए यहाँ पे 2 वाले का गुणा है, 2 पे 2 का क्रॉस भाई है, तो आपका 7 चौक 28 8 दूना 16, तो 27 आपका 7 चौक 28 और 16 44 और 3 47 के 7, हासिल 4। अब देखिए 3 वाला यहाँ पे कर देते हैं ऐसे, ये तो देखो ये वाला 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है, 4 3 12 और 14, 7 दूना 14 12 14 26 और 4 30, हासिल 3। अब देखिए 2 3 6 3 9, और ये वाला तो होगा नहीं, है कि नहीं, तो 2 आपका 3 अंक का 2 के साथ गुणा कौन सा बहुत टाइम है। तो कैलकुलेशन आपको अच्छा लग रहा है ना भाई, आपका गुणा कैसे करते हैं हम लोग, देखिएगा, और एक ही लाइन में कोडिंग बस समझ जाइए, 1 2 3 2 1, ठीक है भाई। अब आपके पास देखिएगा आइए, अब आपका मैं 4 अंक का देखता हूँ, वैसे 4 अंक का एग्जाम में अगर है तो ज़रूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि 1 2 अंक लास्ट के 2 अंक लास्ट के 3 अंक तक तो मिल ही जाएगा, कर लेते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, लेकिन देख लेते हैं। अब जैसे क्या है कि 4 अंक का है, तो मेरे भाई देखो
आपके पास जैसे 1 3 2 2 1 3 4 4 जैसे ये है, मान लो 4 अंक का है गुणा, 4 अंक का गुणा है। ये थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब 4 अंक का गुणा अगर करना है हमें, तो पहले बस कोडिंग होगा, क्या होगा, ठीक है। 3 में था 1 2 3 2 1, 4 में 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, ये आपका है। अब देखो 1 में कोडिंग क्या है, सीधा जो अब तक पढ़ते आए हैं वही है, सीधा। 2 में ये आपका क्रॉस यहाँ पे। 4 में देखो एक बार बड़ा और एक बार छोटा, एक बार बड़ा क्रॉस एक बार छोटा क्रॉस। देखो 2 का सिंगल का 1 होता है, 2 का ये होता है, 3 का सीधा आपका ये क्रॉस हो, इसमें 4 वाले में 2 क्रॉस हो जाता है। बस यही केवल है, एक बड़ा वाला क्रॉस एक छोटा वाला क्रॉस। देखो एक बड़ा वाला क्रॉस इतना बड़ा और इतना बड़ा, 2 आपका ये 2 क्रॉस होंगे। 4 में केवल क्रॉस 2 याद रखना, बस ये हो गया। देखिए 1 2 3 4 3 2 1, जो कि इतना बड़ा गुणा करना हो तो हम लोग तो बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, 5-6 मिनट 7 मिनट, हासिल वसील बोल गया तो और भी गड़बड़ हो गया। 1 में सीधा, 2 में क्रॉस, 3 में क्रॉस सीधा, 4 में डबल क्रॉस। ये थोड़ा सा माइंड में रख लो, डबल क्रॉस। फिर आपका यहाँ से ये, तो देखो क्या करोगे, सबसे पहला 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया भाई। अब कौन सा आएगा, डबल आएगा। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 और 16 के 6, हासिल 1। अब कौन आएगा, तीसरा। तो तीसरे वाले में थोड़ा बना लेना, ठीक है। तो तीसरे वाले में क्या आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 3 दूना 6, 12 6 18 और 4 दूना 8, 18 8 26 1 27 के 7, हासिल 2, ठीक है भाई। अब कौन सा 4 वाले में कौन सा होगा, बड़ा वाला मतलब कि ये इससे ये बड़ा मल्टीपल होगा, और आपका फिर ये अंदर वाला, बस हो गया। तो देखिए 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, तो देखिए यहाँ पे 2 1 कम 2 और 4 1 कम 4, 4 2 6 हो गया, 6। और आपका यहाँ पे 4 तियाँ 12, 2 तियाँ 6, 12 6 18 6 24 और 2 26 के 6। अब कौन सा आ जाएगा, 3 वाला भाई। देखिए 3 वाला आ जाएगा, तो फिर यहाँ से ना ये 2 1 कम 2 4, 4 2 6 और 9, 3 तियाँ 9, 9 6 15 और 15 आपका हासिल कितना था भाई, आपका 15 2 17, हासिल है आपका जाएगा। और आपका फिर यहाँ पे 3 1 कम 3 3 6 1 7 और आपका 1 1 कम 1। फिर से देखिएगा, यहाँ से कोडिंग पहले समझिएगा, कोडिंग को आपका 1 मिनट हम यहाँ से हटा देते हैं। 1 3 4 4, चलिए आपका कोडिंग में 1 3 4 जैसे यही गुणा करना, ठीक है। ये तो पहला काम देखिए, कोडिंग आपको समझना है। पहला आपका सीधा, बहुत से लोग सोचते होंगे अरे यार बेकार ये सब, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए, कुछ नहीं है। अब देखो इसका क्या है, 4 दूना 8, ये देखिए 4 दूना 8, 8 16 के 6, हासिल 1। अब तीसरे वाले पे आ जाएंगे, कितना होगा, 4 तियाँ 12 और आपका 3 दूना 6, 12 6 18 और 2 3 4 दूना 8, 18 और 8 26 1 27 के 7, हासिल 2। और फिर कौन सा होगा, 4 अंक का कोड, और फिर इन दोनों का, ठीक है। तो 4 1 कम 4, 4 2 6 6 और 4 तियाँ 12, 12 6 18 और 6 24 2 26 के 6, हासिल 2। फिर आपका क्या होगा, अब 3 पे आ जाएंगे, 2 आपका 1 कम 2, 4 1 कम 4, 4 2 6 और 3 तियाँ 9, 9 6 15 2 17 के 7। और फिर कितना, 3 1 कम 3, ये वाला 2 वाले पे 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 3 6 और 1 7 और 1 1 कम 1। ठीक है भाई, गुणा किए, कर लिए कैलकुलेशन, आया भाई, इतना आया है, कर लीजिए, मोबाइल से गुणा कर लीजिए। लेकिन आपका इतना बस है नहीं, लेकिन बस कोडिंग अगर दिमाग में रखते हो, 1 2 3 2 1 2 3 4 3 2 1, 1 पे सीधा, 2 पे 2 का गुणा क्रॉस, 3 पे आपका
क्रॉस ये, 4 पे आपका एक बड़ा वाला एक नीचे छोटा वाला, और आपका ये आ जाएगा। ठीक है भाई। तो हालांकि 4 अंक का एग्जाम में उतना पूछता नहीं, एग्जाम में पूछेगा कहाँ पहुँच पाते हैं हम लोग, 3 अंक तक रहता है कैलकुलेशन, और हम इतना बड़ा गुणा थोड़ी ना करेंगे, अभी बहुत सारे कैलकुलेशन के पार्ट बचे हुए हैं भाई। ठीक है, अब आइए चलिए अब देखते हैं। देखिए ये तो हमारा हो गया 2 अंक का गुणा, अभी स्पेशल भी केस है कुछ, अभी 9 का गुणा, 11 का गुणा, 5 का गुणा, 25 का गुणा, इन सब का कभी आ जाता है तो करेंगे। इसी के साथ मैं यहीं पे थोड़ा सा देख लेता हूँ एग्जाम में मान लो क्या दिया जाए। जैसे हमारे पास क्या होता है कि हम अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, अलजेब्रा में कहीं कहीं गुणा करना पड़ जाता है, तो हम लोग गुणे नहीं कर पाते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि जैसे पहले मान लीजिए 2x प्लस 3 और आपका 3x प्लस 1, मान लो यही है, अलजेब्रा में गुणा होता है ना भाई, ये गुणा होता है। तो ये बताइए कि जब आपका ये है तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सबसे पहले देखिएगा 2x प्लस 3, 3 आपका x प्लस 1, ये तो बहुत इजी है, तो कुछ नहीं करिएगा भाई। आपका जब गुणा करते हो तो जैसे एक होता है यक्स, इसको यहाँ पे अगर 2 बार गुणा करेंगे यक्स का मैक्सिमम घात 2, फिर क्या होगा 1, फिर क्या होगा यक्स की घात 0, यही तो होता है। यक्स की घात घटती जाती है। गुणा आपका करने का तरीका यही है, आपका जब भी करेंगे 4 अंक का गुणा आपका जैसे है अभी 3 अंक में रहेगा तो घात मैक्सिमम 3 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 0 घात रहेगा, तो है ना भाई। तो पहले देखिएगा, अब एग्जाम में हम लोग पहले क्या करते हैं, देखिए 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1 ऐसे करते हैं, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, अभी तक नहीं देखे होंगे। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे 3 पहले गुणा करते हैं, पहले प्लस का गुणा करते हैं, एक एक कम एक, एक तिया 3, अब फिर कितना आएगा 2x, अभी माइनस भी हो सकता है यहाँ पे, और फिर आपका 3 दूना 6x, फिर 2 तिया 6x स्क्वायर प्लस, फिर जोड़ते हैं 3 और आपका 8x, फिर आपका 6x स्क्वायर, है ना भाई ये आपका। तो ये सब नहीं करना है आपका। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे भाई x की घात 2 x और यहाँ पे x की घात 0, कोई कांस्टेंट होगा, यही है। तो मेरे भाई देखिएगा यहाँ पे जो गुणा करते हैं 2 3, अब देखिएगा यहाँ पे ये आ जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे गुणा करेंगे, अब यहाँ पे ऐसे पहले अंक वाले को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, और यहाँ पे 0, तो पहले देखिए 2 3 3 1 गुणांक आपका, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे तो पहले देखिएगा वहाँ पे 1 2 1 वाला गुणांक, पहले इसको समझिएगा अच्छे से। इधर देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 2 3 3 2 1, अब मेरे पास 2 अंक का गुणा तो करना जानते ही है, क्या गुणा होता है, गुणा तो हम लोग करते हैं ना कि 2 1 आपका यहाँ पे पहले 3, फिर आपका कितना 3 तिया 9 2 11 के 1, 3 दूना 6 1 7, यही तो होगा आपका भाई, 3 दूना 6 1 7 आपका। तो अब आपके पास यहाँ पे देखिएगा, तो हमारे पास देखिएगा ये 7 1 और 3 क्या चीज़ है यहाँ पे, अच्छा देख ले क्या दिक्कत है, चैट में क्या लिखे हैं स्क्वायर है ये, चलिए हाँ 4 डिजिट का फिर से बताना, हाँ और बताइए। ओके भाई 4 डिजिट का फिर से देख लेते हैं एक बार भाई, आइए एक बार फिर से 4 का देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, पहले देखिएगा 4 3 2 1 2 3 2, जैसे ये मान लीजिए है, मुझे ये गुणा करना है। तो मेरे पास देखिएगा पहले आपका यहाँ पे कोडिंग पहले हम देखेंगे, 4 में 4 तक पहले जाएंगे, 1 2 3 4 3 2 1, 1 में सीधा और 2 में क्रॉस, ठीक है क्रॉस,
और आपका यहाँ पे क्रॉस ये, और आपके पास यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। बड़ा वाला का मतलब है ना कि देखो यहाँ से ये गुड़ा और यहाँ से ये वाला बड़ा वाला, और छोटा क्रॉस का मतलब ये दोनों अंदर का। देखिए बड़ा और छोटा आपका यहाँ से, और इसका कितना, ये आपका 3 और ये क्या 2 और ये 1। यही आपका हमारा कोडिंग हमने समझ लेना है इसको। तो देखिए पहले सीधा गुणा करेंगे 4, सीधा गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए मुझे आपका केवल आपका 2 पे ध्यान देना है आपका। अब देखिए दूसरे नंबर पे 2 वाला, तो 2 वाले में क्रॉस होता है, 4 दूना 8 2 3 6, और आपका देखिए 4 दूना 8 और 6 14 के 4 हासिल 1। इतना बड़ा गुणा करते हैं तो हासिल लिखते जाइएगा। अब आपके पास देखिए यहाँ पे हासिल 1 हो गया। अब तीसरे वाले नंबर पे, तो तीसरे वाले नंबर पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे आपका क्रॉस और आपका सीधा। तो 3 दूना 6 2 दूना 4 6 4 10 और 4 3 12 12 10 22 1 23 हो गया। अब हासिल कितना 2। अब किसका नंबर है, 4 वाले का। 4 वाले का नंबर है तो देखिए 2 1 कम 2 2 1 कम 2, बाहर वाले का ना भाई, पहले बाहर का। देखो 4 वाले में बाहर का बड़ा वाला क्रॉस, अंदर छोटा वाला क्रॉस, यही तो होगा। तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 दूना 4, और आपका 4 हो गया। आपका दिमाग में रखें 3 3 9 और 4 दूना 8 9 8 17 और आपका 4 21 और हासिल 2 23 के 3। अब बचा कितना, 4 वाले के बाद अब फिर कौन सा नंबर आएगा, 3 का। तो 3 का यहाँ से गुणा कर लेंगे, ये 3 1 कम 3 और 4 7 और आपका 7 और 6 13। 13 हासिल कितना था आपका भाई, 2 था। 1 मिनट, आपका 2 1 कम 2, ठीक है। 4 तिया आपका 2 ही हासिल था, तो चलिए ठीक है 2 हासिल था। फिर आपका 4 1 कम 4 3 1 कम 3 7 और 6 13 2 15। कौन सा कर रहे थे फिर से, 1 मिनट 1 मिनट। आइए देखिए पहले सीधा आपका देखेंगे 2 दूना 4, आपका 2 3 6 और आपका 4 दूना 8 6 14 के 4 हासिल 1। फिर आपका 3 का करेंगे 2 3 6 2 दूना 4, आपका आ जाएगा 6 4 10 और 12 22 और आपका कितना 1 23 के 3 हासिल 2। फिर 4 वाले का गुणा करेंगे 2 1 कम 2 2 1 कम 2 4 हो गया, और आपका 12 9 21। देखिए आपका 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 दूना 4 हो गया, और 4 और यहाँ पे इसका गुणा कर लेंगे 4 और प्लस 4 दूना 8 3 और 17 4 21 और 2 23 के 3 हासिल 2। फिर आपका क्या करेंगे 3 वाले में करेंगे, तो 3 वाले में करेंगे तो 3 1 कम 3 4 1 कम 4 4 3 7 और 6 13 2 15 के 5 हासिल कितना बचा 1। और फिर इसके बाद 2 1 कम 2 3, तो 3 आपका क्या आ जाएगा 5 1 6 और 1 1 कम 1, यही आएगा। थोड़ा हासिल आप बगल में लिखा करिए, सबसे सही रहेगा आराम से, ठीक है। आइए हम देखते हैं आपका आगे देखते हैं। अब आपका गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लीजिए कि हमें गुणा करना है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2 वाले का, तो ठीक है कभी भी जैसे अगर आपको गुणा करना है x+3 है और x+2 है, इसका गुणा तो बहुत आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर 2 3 6 और 2 3 5, ये इसको सिंपल है। मैं 3 वाले का देखता हूँ, जो कि 3 का बहुत, मान लीजिए 3 में हम गुणा ज़्यादा करना पड़ता है। x स्क्वायर प्लस 3x+2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x+1, जैसे ये गुणा करना है। मान लीजिए हमें अलजेब्रा में गुणा करना पड़ेगा भाई, ठीक है। जैसे मुझे ये गुणा करना है आपका, तो आइए देखते हैं इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे, इसका गुणांक 1 है तो कुछ मत करिए, पहले आपका जब गुणा करेंगे मैक्सिमम घात कितनी होगी 4, फिर कितनी होगी 3, फिर कितनी होगी 2, फिर कितनी होगी, और यहाँ पे कांस्टेंट है ना। तो कुछ नहीं करना आपको, देखिएगा यहाँ पे क्या करना है आपका, तो 1 3 2 1 5 1 जैसे गुणा करेंगे
तो आपका क्या आएगा, एक एक कम एक दूना दो, ये तीन वाले हैं 1 2 3 आपका 2 1 होगा, तो तीन एक कम तीन, 5 दूना 10 3 13, 5 दूना 10 3 13 गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10 3 13, फिर आपका क्या हो जाएगा, एक एक कम एक, एक एक दुआ दो, दो एक तीन और 5 3 15 3 18, 18 और एक 19, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 3 8, फिर कितना होगा, एक, यही आएगा। तो देखो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, दो, तो इसका मतलब आपके पास दो हो गया लास्ट में, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, एक है ना, एक, इस पे कितना होगा गुणांक, 8x³ भाई देखिएगा, यहाँ पे गुणांक एक शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे गुणांक 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, फिर 9x², फिर आपका क्या होगा 3x + 2, यही करेंगे। फिर से बात एक बार समझिएगा, जैसे देखिएगा क्या है, जैसे ये दिया है तो हमारे पास पहला काम है x⁴, अब मैं बार बार x⁴ और नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 2 है 4 होगा, 4 होगा फिर 3 होगा फिर 2 होगा फिर क्या होगा आपका 1 होगा, ऐसे होगा, तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट गुणांक को पकड़ूंगा, 1 3 2, ठीक है, 1 5 2 1, बस आपको गुणा केवल करिएगा और गुणा करना जानते हैं, 2 2 हो गया, तो आपका कितना होगा, 5 दूना 10 3 13 हासिल 1, और फिर क्या हो जाएगा, 1 और 2 3, 15 3 18 1 19 और आपका 8 और 1। अब हमारे पास तुरंत ये गुणांक देगा, ये इधर वाला आपका देखिए ये x⁴ का गुणांक है, तो ये x⁴ गुणांक हो गया, इधर कितना हो गया 8x⁴ हो गया, फिर कितना बचा 9, ये 9x² हो गया, फिर कितना हुआ 3x हुआ, फिर आपका 2 हो गया, ये आपका गुणा हो गया। ठीक है भाई, ऐसे ही गुणा करेंगे अगर मान लीजिए ये कभी आता, हालांकि आपका अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे बहुत बड़े बड़े गुणा कराएंगे, तो आपका मतलब ये गुणा में यूज होता ही है आपका, तो इस तरह का मल्टीप्लाई अप्लाई कर देंगे, और नहीं तो आप इसको कैसे करते आप खुद समझिएगा, क्यों भाई, ठीक है, ये हमारा आ गया आपका। तो आप लोग बहुत मान लीजिए कुछ नई चीज़ें सीखा होगा भाई, आप लोग करते रहे होंगे पहले कैसे, क्यों भाई, हाँ आइए देखते हैं, अभी कैलकुलेशन का पार्ट 2 है ना भाई, ये क्या हुआ, नहीं ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है, अभी कैलकुलेशन पार्ट 2 है, अभी आपका कैलकुलेशन को कैसे और तरीके से करेंगे, तो सारा कैलकुलेशन मैं इकट्ठे बता दूँ, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, करते रहे होंगे, भिन्नों का भाग करते होंगे, लेकिन जिस तरह मैं बताऊंगा उस तरह नहीं करते होंगे, सारे कैलकुलेशन में बताऊंगा आराम से, और उतना ही बताऊंगा जितना यूज है। अब 4 अंक का मैंने भले बता दिया, लेकिन यूज नहीं बहुत ज़्यादा है, 3 अंक का यूज है, आपको पता है होगा, ज़रूर होगा, इसका यूज आपको करना पड़ जाएगा, कभी कभी करना है, ऐसे पूछ लेता है, देखो ये एग्जाम में है ना, ऐसे कुछ नहीं, एग्जाम में ऐसे पूछेगा इतना भाई, इनके गुणनफल में x की आपका x² का गुणांक कितना होगा, क्वेश्चन पूछ सकता भाई, x³ का गुणांक कितना पूछ सकता है, तो मैं पहले पूरा गुणा करूंगा तब जा करके निकालूंगा, भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास, देखो अगर पूछ लेता x² का गुणांक कितना 9, x³ का गुणांक कितना 8, निकाल लेते फटाफट रख देते, और देखो ये पूछता तो मैं यहाँ तक थोड़ी ना लिखता, पूछता x³ का गुणांक कितना है 9, क्या चीज, क्या 19 में क्या होगा, ये हासिल था क्या आपका, 5 एकम 5 3 8, अच्छा 19 यहाँ पे, हाँ एक हासिल देख लीजिएगा, मैं ऐसे थोड़ा सा, चलिए ठीक है गुणा कर लीजिएगा, तो गुणा में आपका हासिल अगर जोड़ना गड़बड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका, हाँ ये यहाँ पे था ना 3 था ना, तो ये हो गया 3 5 15 3 18 1 19 हो गया, 5 एकम 5 3, हाँ हासिल नहीं लिया था, कोई बात नहीं। तो जैसे ये कह रहे हैं कि एग्जाम में कभी ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, अभी एग्जाम में पूछा गया है, कहेगा कि x² + 3x + 2 x² + 5x + 1 के आपका गुणनफल में आपका x³ का गुणांक ज्ञात करें, x³ का गुणांक ज्ञात करने के मतलब है x³ का गुणांक 9, पूछ लेता है x² का गुणांक कितना होगा 9 होगा, तो बीच वाला पूछेगा, ये वाला कभी नहीं पूछेगा x⁴, क्योंकि आप डायरेक्ट कर दोगे भाई, कहोगे हो गया, ये नहीं पूछेगा, और ये वाला नहीं पूछेगा, पूछेगा तो ये बीच वाला। तो आपके ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है क्वेश्चन बहुत इजी, लेकिन हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा क्या मतलब रह गया,
अब आइए अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे मैं गुणा देखता हूँ 11 का। अब देखिए 11 का गुणा करेंगे तो 11 का मल्टीपल रूल और 11 का आपका देखिएगा गुणा कैसे करते हैं, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल कोई है क्या चीज़ यहाँ पे, एक बार और 100 विमल चौहान क्या है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए आपका मेथड कभी मान लीजिए कहीं यहाँ आपका हासिल अगर छूट जाता है तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रूल आप समझ में आ गया, कभी कभी हो जाता है हासिल के कारण आपका। अभी आके देखिएगा जैसे मुझे 11 का रूल है, तो 11 का रूल तो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि 11 का गुणा कैसे करेंगे। 11 का गुणा है, अभी डिविजिबिलिटी बाद में बताएंगे। तो पहले देखिएगा यहाँ पे 11 का, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 123 गुणे 11, जैसे ये करना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहला काम 11, अब चाहे तो बहुत से लोगों को 11 का पहाड़ा याद है तो कहेंगे 11 3 33 3, अब ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें क्या करना है, पहले एक अंक पे ध्यान दीजिएगा, 11 ये 3 है ना भाई, यहाँ पे देखिए 11 आपका है, कितने अंक से गुणा है, 11 से गुणा है। 11 कितने अंक का है, 2 अंक का। तो अब आपका देखिएगा 11 2 अंक का, पहले आपका एक रखे, एक अंक को लेके चलेंगे 3 रख देंगे, फिर आपका इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है 3 दूना 6, 3 2 6, आप सॉरी 3 2 5, फिर इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा 3, फिर बचा क्या, इसके आगे बचा है 1। तो मैं अब देखिए जब 11 से गुणा करेंगे तो आपका मैक्सिमम 2 बार जोड़ सकते हैं, नहीं तो सिंगल आपका रहेगा। ठीक है, अब आपके पास देखिएगा फिर से देखिए क्या है कि 11 का जब गुणा करेंगे, पहले आपका एक 3 रख देते हैं, फिर आपका चूंकि 11 2 अंक का है तो मैक्सिमम 2 आपका अंक एक साथ जोड़ सकते हैं। अब 111 है तो मैक्सिमम 3 अंक एक साथ जोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब 3 2 5, फिर आपका 2 1 3, फिर कितना हो गया 1, 1353। जैसे आपका मान लीजिए कहा जाए कि 258 इंटू 11 है ना भाई, तो क्या करेंगे 8, पहली बार 8 रखें, फिर इन दोनों को जोड़ लिया, कितना 8 7 8 8 5 13 के 3, हासिल बाद में जोड़ेंगे, अभी एक हासिल है, चलिए अभी हासिल देखते हैं। फिर इन दोनों का 5 2 7 1 8, फिर कितना 2। तो कैसे जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, पहले देखिएगा 11 से 8 रख दिया, तो आपका 2 अंक है तो पहली बार 1 अंक का, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 8 5 13 के 3, और 5 2 7 1 8, और ये कितना हो गया 2। जैसे मान लीजिए 7 8 2 3 5 इंटू 11, अब जैसे मान लो इतना बड़ा गुणा से करना है 11 से, तो कुछ नहीं कह रहे, पहला लास्ट में 5, फिर इन दोनों के 5 3 8, फिर इन दोनों में 3 2 5, फिर इन दोनों में 8 2 10, फिर 8 7 15 1 16 के 6, हासिल 1, फिर क्या 7 1 8। कैसे करेंगे देखिएगा आपका ये गुणा आपका यहाँ से तो फिर से देखिएगा एक बार आपका, फिर से क्या है, अब पहला काम करेंगे 11 से जब गुणा करना है, ये यहाँ पे 5, पहला एक अंक रख देंगे, फिर क्या करेंगे इन दोनों को जोड़िए, अब 2 2 का, ये 5 3 8, फिर ये 3 2 5, फिर आपका ये 8 2 10 के 0, हासिल 1 अभी है, और 8 7 15 1 16 के 6 7 1 8। तो यहाँ मर्जी हो आपका, यहाँ पे रख सकते हैं 0, तो 7 0 7 प्लस 0 7 ही आएगा। 11 से कभी गुणा करना हो फास्ट करना है आपका, ठीक है भाई। चलिए अब आपके पास मान लीजिए कहा जाए, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं 3, जैसे मान लीजिए ये गुणा करना है ये, तो इसका गुणा करके कितना आएगा, पहले लिखेंगे 5 हो गया, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9, फिर 4 3 7, फिर 8 3 11 1, हासिल 2 है ना, 8 7 15 1 16, हासिल 1 है,
8 7 15 1 16, हासिल 1 है, 8 3 11 1 12, हासिल 1 है, 3 1 4, गुणा हो गया। तो कभी भी गुणा करना है तो ऐसे आपको गुणा करेंगे, ठीक है भाई। देखिए बहुत सारे कैलकुलेशन, हम 8 से 7 8 वीडियो, कम से कम 8 9 वीडियो बनेगा कैलकुलेशन का, और कैलकुलेशन आप पूरा सीख गए तो जो हम फिर पढ़ाएंगे क्वेश्चन, चाहे बहुत लेंदी हो, चाहे कैलकुलेशन कितना भी हो, आप बहुत आराम से करेंगे। लेकिन सारे रूल एकदम आराम से एकदम करिएगा, क्योंकि पूरी अर्थमेटिक कैलकुलेशन आपका, मान लीजिए रूल तो हम सब जानते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है, तो इसको भी बचाना है। अब आगे देखिएगा, हो गया भाई 11 से। अब जैसे मेंसुरेशन में पढ़ते हैं ना 22/7, मान लो 11 कट गया, 22/7 है, 11 है ना भाई, तो एक बार 11 से गुणा कर लेंगे। जैसे बहुत बड़ा आपका मान लीजिए 22/7 है तो 11 जरूर होगा, तो आपका 22 है तो 2 अलग कर लेते हैं, 11 से गुणा कर लेंगे, फिर 2 से गुणा कर लेंगे। 11 से गुणा करने में कितना टाइम लगेगा, फटाफट फटाफट कर लेंगे। तो मेंसुरेशन में अभी जब हम पढ़ाएंगे तो यूज करेंगे, ठीक है भाई। अब आपके पास देखिएगा यहाँ से क्या होगा। अब मान लीजिए कि रूल है 9 का, मैं अब जो है 9 से गुणा करना चाह रहा हूँ किसी में, जैसे मान लीजिए है 23 गुणे 9। तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे फैक्टर हो ना तैयार ठीक ठाक से, तो इसको देखिएगा 9 से गुणा करना, तो बहुत से लोग कहेंगे 9 3 27, 9 2 18, 2 30, 18 2 20, ऐसे करेंगे। ऐसा ना करिए, चाहे आप देखिए ऐसे कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 23 कॉमन ले लेंगे, 10 - 1 लिख सकते हैं, तो 230 माइनस 23, है ना भाई, ऐसे करेंगे तो कितना आएगा 207। तो देखिए आपको इसका मतलब है कि 230 अगर 9 से गुणा है तो मुझे एक जीरो बढ़ा दो 230, और वही संख्या घटा दीजिए, आ जाएगा। 9 से गुणा अगर हमें करना है तो देखिए इसको लिख सकते हैं 10 - 1, 230 माइनस 23, और 207 हो गया। तो लेकिन अब मुझे ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा 230, अगर 9 है तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, 99 है 2 जीरो बढ़ाएंगे, आपका 1000, आपका ये 999 है तो 3 जीरो बढ़ाएंगे, जितना भी 9 होगा उतना जीरो बढ़ा देंगे। तो ठीक है भाई, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि 230 है, आपका 9 है, तो आपका देखिए 23 गुणे 9 है, तो आपका 230, एक जीरो बढ़ा देंगे 230, और वही 23 घटा देंगे। तो अब देखिए 23 घटाने में हम लोगों को टाइम लग जाता है, तो 23 ना घटाओ मेरे भाई, 30 में से 20 घटा दो 10, और 3 207। देखिए ये आपका ऐसे कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कहा जाए ये आपका है 99। अब जैसे 99 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 23 40 400, डबल जीरो बढ़ाना है, और आपका क्या करेंगे 99 करेंगे। तो बहुत से लोग देखते हैं ना कि यार कैसे करें, तो कुछ ना करो भाई साहब, यहाँ पे देखिए ये डबल जीरो है तो इसको मान लो आपका कितना है 100, तो आपका यहाँ पे देखिएगा ऐसे आएगा कितना 1 0 3, और आपका 23 301 हो जाएगा गुणा। सबसे पहला अगर 2 अंक से गुणा कर रहे हैं, 99 से गुणा करते हैं, 2 जीरो बढ़ा दीजिए और वही संख्या घटा लीजिए। 1 मिनट 99 नहीं घटेगा भाई, ठीक है भाई, जो आपका 99 है डबल जीरो ये घटाएंगे तो 234, 234। तो एक काम करिएगा, आपका हो गया, चाहे ऐसे कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ पे 10 में से 6 जाए, 4 जाए 6, और 9 में से 3 जाए 6, और आपका 4 में से 3 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 23 104। जो आपका देखिए 234 गुणे 99 है, तो 234 डबल जीरो और यही संख्या घटा दीजिए आगे। कारण क्या है, इसको लिख सकते हैं कि 234 और आपका 100 माइनस 1, तो जब गुणा करोगे 234 डबल जीरो और माइनस 234, तो इसीलिए 99 में क्या करते हैं, आपका 99 से गुणा करते हैं, डबल जीरो बढ़ा के वही अंक घटा लीजिए। जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे 723 गुणे 999, यही है ना, तो कुछ नहीं करना है, 723 ट्रिपल जीरो और माइनस 723 कितना आएगा
10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, और ये कितना बचा 2, 72 ये आपका आ जाएगा। तो देखिए 11 का रूल हो गया, 2 का आप 9 वाले में जो आपका 999 ये सब चीज़ कभी आ जाता है तो आपको आराम से हो जाएगा यहाँ पे। चलिए हो गया भाई। चलिए अब आगे देखिएगा यहाँ पे। अब हमारे पास मान लीजिए कि 5 से गुणा करना है, 25 से गुणा करना है, 125 से गुणा करना है ये। तो देखिए जैसे अगर आपके पास एग्जाम्पल देखिएगा क्या है यहाँ पे, जैसे 124 गुणे 5, 124 गुणे 5 है, 124 गुणे 5 अगर करना है हमें तो यहाँ पे देखिएगा या तो हम 5 से डायरेक्ट गुणा कर लें, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12, 5 एकम 5, 1 6, तो ये नहीं करेंगे। तो देखिए पहले एक काम करिएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 124 गुणे 5 गुणे 2 और 2 से भाग कर सकते हैं भाई। देखिएगा ये 10 हो गया, जब 10 हो गया तो 1200 कितना हो गया 40। तो अब आपके पास देखिए 1240 हो गया, 2 से भाग दे देंगे कितना आएगा, 2 छक्के 12, 2 दूना आपका 620। तो अब हमारे ये दिमाग में रखना है कि जब 5 से गुणा करना है तो एक जीरो पहले बढ़ा लो, 2 से भाग दे दो। या आपका देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, अब 124 था ना, 2 से पहले भाग दिया, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और एक जीरो आगे बढ़ा दो, है कि नहीं भाई आपका। जैसे मुझे आपका कहना हो 28 गुणे 5, तो मैं क्या करूँगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 चौके 8, कितना आएगा 140। देखिए 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और एक जीरो बढ़ा दीजिए। अगर मुझे करना है 728 गुणे 5, तो मैं क्या करूँगा, 2 तियाँ 6 और 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और एक जीरो बढ़ा दो। लेकिन कोई ज़रूरी है कि ये कटे ही, दशमलव में भी आ सकता है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया भाई आपका यहाँ से। तो कभी भी अगर आपका 5 से गुणा करना है तो 2 से भाग करके एक जीरो बढ़ा दो, ठीक है। अब जैसे मान लो अब 123 हो गया भाई, ये टाइम कितना हुआ। अब आपका जैसे मान लीजिए 123 का है, 123 गुणे 5 करना है। तो आपके पास देखिए 123 गुणे 5 है, 2 क्या करेंगे गुणा करें, भाग देंगे, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 और बचा क्या, 2 बच्चे 10। भाई जब एक जीरो बढ़ाओगे दशमलव हट नहीं जाएगा भाई। देखिए फिर से 2 छक्के 12 और बचा कितना, 2 छक्के 12, 3 बचा, 2 एकम 2, अभी हासिल 10 एक बचा है तो 2 पच्चे 10, तो ये 0.5 होगा। तो अगर 0.5 है, एक जीरो बढ़ाओगे 615 नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 615, क्योंकि 10 से गुणा। अब जैसे मान लीजिए कि आपका 73 गुणे 5 करना है, तो क्या करेंगे, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, दशमलव बढ़ेगा तो 5 आपका आ जाएगा कितना 365, ठीक है भाई। तो 5 से तो पहले भाग दीजिएगा, दशमलव आपका है, लेकिन एक बार 10 आगे बढ़ाना है, 10 से गुणा करना है तो दशमलव हट जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए 93 गुणे 5, तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 465, है ना भाई, ये 5 का हो गया। देखिए अब इन सब का कहीं कैलकुलेशन में यूज है, अपना फटाफट कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कहना है कि आपका 124 गुणे 25, जैसे 25 से करना है, 25 से आपको, तो जैसे 124 गुणे 25 करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 124 गुणे 25, तो 124 गुणे 25 अगर करना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 124 गुणे 25 गुणे 4 और बटे 4, 4 4 कट गया, वही तो हुआ आपका। तो ये देखो 100 हो गया। यानी आपको
जब 25 से गुणा करना, 4 से भाग, डबल जीरो बढ़ा दो आगे। 100 से गुणा करना, 4 से भाग दे करके 100 से गुणा करना है। तो 4 तियाँ 12, 4 एकम डबल जीरो, हो गया भाई। तो अब आपके पास देखिए, यहाँ से अगर हमें करना था 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, ये हो गया। और 25 चौका 100 से गुणा, यानी मुझे 25 से गुणा करना तो सीधा 4 से भाग दे दें, डबल जीरो आपका 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 3100। तो अब हम ऐसे करेंगे, 124 गुणे 25 अगर है तो मैं कहूँगा कि 4 से भाग देंगे, 4 तियाँ 12, 4 एकम, और 100 से गुणा तो यानी डबल जीरो बढ़ा देंगे डायरेक्ट। अगर आपसे कहा जाए 156 गुणे 25, तो क्या करेंगे, 156 गुणे 25 है तो 4 तियाँ 12, 3 बचा 4 9 36, डबल जीरो 3900। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। आपका मान लीजिए कि कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि 156 जैसे 4 से कट गया 4 से कटे ही, नहीं कटेगा, कोई बात है, नहीं कटेगा। तो मैंने ले लिया जैसे 131 गुणे 25, तो मैंने क्या किया, 4 से भाग दिया पहले। तो 4 से भाग दिया तो 4 तियाँ 12, 4 पच्चे 20, एक बचा 4 दूना 8, और 4 पच्चे 20। और आपको कितने से गुणा करना है, 100 से। तो क्या आ जाएगा 35 25। केवल आपको 25 से गुणा करना है तो सीधा 4 से भाग दे दो। तो 4 तियाँ 12 आपका आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 पच्चे 20, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 173 गुणे 25 करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, 4, कितना आ जाएगा, ठीक, 4 चौके 16 बचा 1, 4 तियाँ 12, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, आपका 43 25 हो जाएगा कि नहीं भाई आपका। तो आपको क्या करना है कि आपको 4 से भाग के 100 गुणा कर देना है। ठीक है, अब 125, जैसे मान लीजिए 168 गुणे 125 करना है। 168 गुणे 125, 168 गुणे 125 अगर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा, अब इसको लिख सकते हैं 168 गुणे 125। अगर मैं यहाँ 8 से गुणा कर दूँ, 8 से भाग कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 168 गुणे 1000 बटे 8। तो देखिए 8 8 कट जाएगा ना भाई, तो 168 गुणे 125। तो हम क्या करेंगे, 8 से भाग के 1000 गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8, 3 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है भाई। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 100 गुणे 125 जैसे ये है, तो आपका क्या करेंगे, यहाँ से 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, भाग दिया ना भाई, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, तो आपका 207 ट्रिपल जीरो, ये हो जाएगा आपका यहाँ से। लेकिन कोई ज़रूरी है कि 8 से कटे, नहीं भी कट सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 173 गुणे 125 ये करना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, 8 से भाग दे दूंगा, 8 दूना 16, बाद में 1000 से गुणा कर देंगे, 8 दूना 16 बचा कितना, 1, अब बचा कितना 13, 8 एक कम 8, बचा कितना 5, बचा आपका 8 छक 48, बचा कितना 2, यानी 8 दूना 16, 8 पच्चे 40। तो क्या हो जाएगा आपका 21,625, 1000 से गुणा, तो 8 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा 8 का। चलिए, तो आपका 125 से गुणा हो गया। अब आगे देखते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि 123 गुणे भागे 5, 123 भागे 5, 123 भागे 5 का मतलब क्या हो गया,
123 भागे 5 का मतलब ये है कि अब जैसे 5 में इसमें 123 में 5 से भाग देना है, तो कुछ मत करिएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 123 गुणे 2 और ये 5 गुणे 2, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 10 से भाग देंगे एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, इसलिए मैंने नीचे 10 बना दिया। 5 से अगर कभी भी करना है तो अब देखिए यहाँ पे क्या करने के 10 हो गया, नीचे 10 हो गया, यानी 10 से भाग देने का मतलब एक अंक पे दशमलव आएगा बस। तो आप गुणा कर लीजिए, 2 तियाँ 6 और 12 दूना 24 होगा भाई। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 144 गुणे 5, तो क्या करना है यार, नीचे ऊपर 2 से गुणा कर दो, 10 से भाग दे दो। तो 2 से गुणा करेंगे क्या होएगा 288, 10 से भाग देंगे 28.8 आ गया। अगर मान लीजिए कहा जाए कि 576 भागे 5, तो कितना है, आप यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए, 10 से भाग दे दीजिए, यही तो होगा। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पच्चे 10, 1 11, 115.2। ठीक है भाई, आ गया। चलिए, तो अगर 5 से मुझे भाग भी देना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, आराम से आपका। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए 144 गुणे भागे 25, 25 से भाग देना है, तो 25 से हम भाग नहीं देंगे, सीधा क्या करेंगे, आपको इसको लिख सकते हैं 144 गुणे 4, 25 गुणे 4। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि नीचे 100 है, भाग दे देंगे 100 से तो क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। तो 4 से गुणा, यानी अगर 25 से भाग देना है 4 से गुणा करके 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 4 एक कम 4 1 5, 5.76। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 173/125, तो क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 4 3 12, 4 7 28, 1 29, 4 एक कम 4 2 6, 6.92। ठीक है भाई। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा आपका 1 भागे 25, तो क्या करेंगे, तो देखिए 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 4 दूना 8, 4 छक 24 के 4, और 4 पच्चे 20, 2 22, 4 दूना 8, 2 10, 4 एक कम 4 1 5, 502.48, 125। अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है 25। अगर 125 होगा तो 3 अंक पे आपका 8 से गुणा 3 अंक से, हाँ 8 से गुणा 3 अंक आपका, यानी 10, 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे। तो देखिए आप रूल समझिएगा इसको। अब हम इस पे, ये बहुत इजी है इसलिए कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं कराएंगे। अब जैसे देखिएगा एग्जाम्पल मैं 3 अंक वाला ले लेता हूँ, 100 यहाँ पे बटे 125। अब 125 में क्या गुणा कर दें कि ये 1000 हो जाए, 3 अंक का जीरो यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं 1445 इंटू 8 इंटू 125, यहाँ पे 8, ये कितना हो जाएगा 1000। इसका मतलब 3 अंक 125 से भाग देना है तो 8 से गुणा कर दीजिए और 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 8 पच्चे 40, 8 चौक 32, 4 36, 8 चौक 32, 3 35, 8 एक कम 8, 3 11, कितने, ये आपका आ जाएगा। ठीक है भाई। हो गया भाई, एक और देख लेते हैं, एक और आपका देखिए, छोटे छोटे आपका और कैलकुलेशन आपको बहुत ज़रूरी है सब करना। एग्जाम में अगर मान लो कहीं 125 से भाग दिया हो गया तो पता चला हम लोग भाग देखने के टाइम लगेगा, ऐसे कर लेंगे आराम से हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 125 करना है, यानी 8 से गुणा 3 अंक पे भाग दशमलव, तो 8 तियाँ 24, 8 दूना 16, 2 18, 8 ढाई 64, 2 64 1 65, 8 सत्ते 56 और 6 62, 8 एक कम 8 6 14, कितने अंक पे दशमलव, 3। तो ये आपका था आज का जो क्लास है कैलकुलेशन पार्ट 2।
ये आपका कैलकुलेशन पार्ट 2 हो गया। अब आपका कल हम पढ़ाएंगे कैलकुलेशन पार्ट 3। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं आपको जो कैलकुलेशन, अब वहाँ पे कल हम बताएंगे कि आपका हो सकता है डिविजिबिलिटी रूल बताएं, या आपका पढ़ा देंगे हम। अभी कैलकुलेशन भिन्नों का गुणनफल है और सारी चीज़ें हैं। तो ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन पार्ट 2 हुआ, मेरा कैलकुलेशन का लगभग 8 वीडियो आएगा। तो ये पार्ट 2 था, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। कल आपका फिर इसी टाइम आपका 9 AM टू आपका फिर आएंगे। और शाम को जो है हमारा 8 PM वर्क एंड टाइम टाइम आपका चलेगा। ठीक है भाई। हाँ, क्लोज कर दिया आप ऑफलाइन। हो गया कैंसिल। हाँ, अच्छा, इस पे अभी दिखा रहे हैं। हाँ हाँ।